कहा जाता है मैया कौशल्या ने कहा आप चतुर्भुजी रूप में दर्शन, आपने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया है प्रभु, आप शिशु बन जाओ, बच्चे बन जाओ। और जैसे इतनी बात आज मैया की कौशल्या माता श्रवण करती हैं, कौशल्या मैया की बात प्रभु श्रवण करते हैं। आज एकदम से छोटे से बालक बने और छोटे से बालक बने और प्रभु रोना चालू किए, रुदन प्रारंभ कर देते, रोना प्रारंभ करते। और जब रोना प्रारंभ करते हैं, भगवान का अवतार साधु संतों की रक्षा करने के लिए हुआ है। भगवान ने अवतार गैया माता की रक्षा करने के लिए। इस कलयुग में इस पृथ्वी पर जब पाप बढ़ने लगता है, अधर्म की हानि होने लगती है, तो धर्म को बचाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। क्योंकि भागवत जी आप लोगों ने श्रवण ही किया होगा, अगर सामने से नहीं सुना होगा तो फोन पे जरूर सुना होगा कि जब जब कोई अपने आप को भगवान बनाने लगता है ना, तो भगवान उसके लिए तुरंत आते हैं, साक्षात आते हैं। जब जब कोई भगवान से बढ़कर अपने आप को मानने लगता है, तो भगवान कभी नरसिंह का अवतार लेके आते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर आते हैं, तो कभी राम बनकर आते हैं, तो कभी मत्स्य अवतार लेके आते हैं, तो कभी नर नारायण, कभी कपिल भगवान। इस प्रकार से प्रभु के 24 अवतार। इस कलयुग में जब पाप बढ़ेगा, तो इस कलयुग में भगवान का अवतार होगा जिनका नाम पड़ेगा कल्की जी महाराज। कल्की भगवान जी का अवतार होगा। इसलिए प्रभु कहा जाता है कि भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान राम जी की कथा का श्रवण करना, कथा में बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कथा में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों में कथा जाती है कि नहीं जाती है, ये बड़ी बात है। क्योंकि किसी से भी पूछो कहाँ जा रहे हो, तो बताएंगे कथा में जा रहा हूँ। कथा हो रही है ना, इसलिए कथा सुनने जा रहा हूँ। कथा में तो वो लोग आ जाते, लेकिन कथा उन लोगों में नहीं जाती है। देखो मैया लोग पंचायत करने से छुट्टी नहीं मिल रही है इन लोगों को। जब से आई हैं तब से कोनो न कोनो कथा खुद में ही बाँच रही हैं। सच कहने वाला हमेशा बुरा होता है, सत्य कहने वाला हमेशा बेकार ही होता है। ये बात तो सही है। कम से कम अपनी पंचायत को बंद कर दो। ये बातें करके आसमान में लेके जाओगे क्या? ये कहाँ बातें लेकर जाओगे आप? देखिए, मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करती हूँ कि केवल एक दिन की कथा है। आप लोग आराम से बैठकर कथा को श्रवण कर लो। भाग दौड़ करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग्य की बात थी कि ये सुंदर समय आप लोगों को मिला है, और राम जी की कृपा होगी या राम जी कैसे भी करके जो भी है हम लोग यहाँ तक के चले आ गए। क्योंकि कुछ लोगों को तो शायद हम बुरे भी लग गए होंगे, कुछ लोगों को अच्छे भी लग गए होंगे। लेकिन मैं निवेदन करती हूँ, जिन लोगों को बुरे लगे हों तो क्षमा करिएगा। जो गलती हो गई होगी, त्रुटि हो गई होगी, तो हम छोटे बन रहे हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग तो सम्माननीय हैं, बड़े हैं, समझदार हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि हमारी जो बातें हैं, जो हम समझा रहे हैं, तो कुछ ही लोगों को समझ में आ रही है। बाकी मैया लोग सोने भी लगी हैं। आप लोग जग जाओ, थोड़ा सा कथा श्रवण कर लो, कथा को जीवन में उतार लो, कुछ फायदा मिलेगा। वरना हम लोग इंसान बनकर आए, आप इंसान हो, हम इंसान हैं। अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, अभी तो सब चीज में मजा आ रहा है। नहीं बहुत बढ़िया, ये वो दुनियादारी, लेकिन बाद में मजा नहीं आएगा, बाद में सजा आएगी। इसलिए कुछ तो अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा कर लो, कुछ तो भगवान की कथा को श्रवण करके अपने आप में प्रभु की कृपा पालो।
क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी किराए का घर है। लड़ाई झगड़ा करके मार पीट करके कुछ पाने वाले नहीं हो। कथा में विघ्न डाल करके, कथा में आफत करके कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सोचो कथा में युद्ध हो जाए, महाभारत हो जाए तो फिर बेकार ही है। क्योंकि भाई एक बड़ा सुंदर निर्गुण है, श्रवण करिएगा कि जिंदगी